मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और उनके साथ बताया ये जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं और आज वहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दौर शुरू होगा। जो क्रिटिकल इशू पैसे का है वो उसमें कतर ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए वो अब कतर को थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट करा रहे हैं और कतर वाले ही हैं जिन्होंने जो कि वहाँ जिसके ज़रिए कोई वो जो 300 बिलियन डॉलर्स की जो बात हो रही है कि ये सारे मिलके कतर के बगैर फाइनल हो नहीं रहा था मामला। कतर ने अपना वफ्द भेजा तो फाइनल हुआ सब कुछ MOU का। अब कतर का वजीर आजम आ रहा है इन मुज़ाकरात में सब के दरमियान बैठने के लिए। इधर से दो बिन बुलाए मेहमान, आखिर मान ना मान मैं तेरा मेहमान पर तुम्हारी है। तो दोस्तों, सुपर पावर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहुंच गया है स्विट्जरलैंड, पर वहां पर इसकी हो गई है घनघोर बेइज्जती, जिससे शहबाज की शकल उतर गई है। आप एयरपोर्ट पर इस फोटो को ध्यान से देखिए। इनको एयरपोर्ट के ऊपर रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला है, तो शहबाज का चेहरा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सोच रहा था कि दुनिया हमें मीडिएटर के तौर पर देख रही हो और स्विट्जरलैंड जाते ही सभी रेड कारपेट बिछाए बैठे हो खुद जा रहे हैं, तो फिर तो दैट मीन्स कि कतर जो है वो कोशिश कर रहा है कि नंबर अपने लगवाए जाएं, हाईजैक कर लिया जाए सारा। हाईजैक तो करना मुश्किल है मगर ये है कि अपने नंबर लगाए जाएं। अच्छा। क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू है, ये जो ईरान ने पहले अनाउंस कर दिया कि क्योंकि हिजबुल्लाह ने और इसराइल के दरमियान वहाँ IDF की जंग छिड़ गई है और वहाँ बंदे मार दिए हैं उनके और सदर्न बेरूत के अंदर काफ़ी बड़ी अटैक की है। तो उसके बाद ईरान ने कहा फिर ठीक है, जब तक यहाँ सीज़ फायर नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर वो सीज़ फायर करवानी थी जो आज हो गई है। तो मेरा ख्याल है इसमें इनकी ये कोशिश रही है कतर वालों की कि इनका भी कोई रोल हो। और मैं ये समझता हूँ, और मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, कि ईरान भी ये समझता है कि आगे जो कुछ नेगोशिएशंस होनी है उसके अंदर जो एक क्रिटिकल इशू है, जो क्रिटिकल इशू पैसे का है, वो उसमें कतर ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए वो अब कतर को थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट करा रहे हैं और कतर वाले ही हैं जिन्होंने जो कि वहाँ जिसके ज़रिए कोई वो जो 300 बिलियन डॉलर्स की जो बात हो रही है कि ये सारे मिलके कुछ पैसे इकट्ठे करके और ईरान को देंगे। और ये भी कि ईरान के भी कुछ 6-8 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कतर में फंसे हुए हैं। तो और कतर वाले ही हैं जिनके पास पैसा है और जो कि ये सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कतर वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पैसे दिखा रहे हैं और ईरान जो है उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव है उसका कि ठीक है फिर इनके साथ बात करते हैं। और फिर ये भी है कि कतर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था बाय द अटैक्स, बिकॉज मैंने पहले भी ये जिक्र किया था आयशा कि जो ये जो ऑयल बेल्ट है ना जो कि ज़मीन के नीचे है, वो जो एक ही बेल्ट है जो कि ईरान और कतर तक जाती है। तो अगर वो कतर को ईरान एंड कतर आर लिंक्ड ऑल्सो इन दैट वे एंड सो आई थिंक तो अब मोहसिन नकवी साहब भागे हैं वहाँ। मेरा ख्याल है वो इसीलिए भागे हैं कि हमारी भी अहमियत है, हमारा भी इस्टेब्लिश हो कि हम भी पहुँचे हुए हैं, हम भी समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर इनसे पहले वो कतर वाले भी लगे हुए हैं वहाँ। तो अच्छा किया मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर थानी साहब जो है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर अगर वो जा रहे हैं और JD वैंस आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से कौन जाएगा? तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब? कतर ने मुज़ाकरात में मेन किरदार अदा किया। कतर के बगैर फाइनल हो नहीं रहा था मामला। कतर ने अपना वफ्द भेजा तो फाइनल हुआ सब कुछ MOU का। अब कतर का वजीर आजम आ रहा है इन मुज़ाकरात में सब के दरमियान बैठने के लिए। इधर से दो बिन बुलाए मेहमान, आखिर मान ना मान मैं तेरा मेहमान पर तुम्हारी हैसियत क्या है? नाम तुम्हें दे दिया कतर ने अगर एंड में कि ठीक है कर लो यार, तुम ले लो लाइमलाइट, तो ठीक है ले लो भाई, लेकिन इतना भी नहीं कर रहे कि चलो यार खाली वज़ीर आज़म चला जाए। नहीं जी, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म भी जाएंगे, साथ फलाना भी जाएगा, फलां भी जाएगा, फलां भी जाएगा, पूरा कुंभा जाएगा। और पहले जो साफी भेजे हैं वो भी, और शायद और भी साथ ले जाएं पूरा ऑनट्राश। और कर कौन रहा है अरेंज? सब कुछ कतर। जिस जगह पे हो रहा है वो कतर की एंटिटी ओन करती है, वर्जन स्टॉक रिजॉर्ट जो है। सो वर्जन स्टॉक है या बर्गन स्टॉक है, जो भी नाम है उसका। बरन कहने का मतलब यह है कि कुछ शर्म आ जानी चाहिए बंदे को। आप क्यों जबरदस्ती घुस रहे हैं? लेकिन इससे एक और चीज निकल कर आ रही है। देखें, जब नेतन्याहू ने इस MOU की खिलाफ वर्जी की और लबनान पे चढ़ दौड़ा, ठीक है,
और सबूत इसका मजीद ये है कि उसके फौजी लबनान की हदूद के अंदर मारे गए, कि वो खुद कहता है ठीक है बीच में उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, वरना तो उनको जंग बंद कर देनी चाहिए थी और फौजी वापस बुला लेने चाहिए थे, वो नहीं बुला रहे। अब गौर करना है आपने, ईरान का वजीर खारजा फ़ोन उठाता है और पाकिस्तान से कहता है जनाब आप मीडिएटर हैं, कुछ करें। पाकिस्तान से कोई फ़ोन उठाता है और सऊदी अरब को कहता है सर जी तुसी गल करो ना आगे। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और उनके साथ बताया ये जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं और आज वहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दौर शुरू होगा, यानी कि डायलॉग जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। और कहा तो यही जा रहा है कि जो अभी आपने देखा है कि जो MOU साइन हुआ है उस MOU के बाद जो है दोबारा जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी चल रहे हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखने में तो यही आया कि कभी कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन है। और इसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर बातें की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है एक डायलॉग भी जो है वो भी करना था इन्होंने। तो जी यहाँ से जो है अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त स्विट्जरलैंड में। और पाकिस्तान का डेलीगेशन तो पहले ही वहां पे मौजूद था, यानी कुछ जो लोग या कुछ मीडिया के लोग जो है उनको पहले ही वहां पर भेजा जा चुका था। और अब कहा यह जा रहा है कि बातचीत होगी और इस बातचीत के जरिए ही जो है ये इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा। 60 डेज जो है वो बताए गए हैं कि जी ईरान और अमेरिका 60 डेज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान का क्या होगा, इजराइल क्या कर रहा है, या इजराइल की क्या डिसीजंस हैं, या इजराइल वाले जो है वो अटैक को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे, ये यकीनन एक ऐसी कह लीजिए ऐसा सवाल है या ऐसा पॉइंट है जो लोगों के जहनों में तो है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई जवाब जो है वो दे पा रहे। यकीनन यहाँ पर बहुत कहा पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान अमेरिका की वॉर रुकवा दी है, टैक्स रुकवा दिए हैं, अब बातचीत भी कराई जा रही है, MOU भी साइन हो गया है। ये तमाम बातें जो हैं वो तो हम काफी अरसे से सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान ने ये सारा चमत्कार तो दिखा दिया, लेकिन अपनी कंट्री में क्या हाल है, अपनी कंट्री में तो अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है जिससे हम ये कहें कि यहाँ पर अमन आया हो। दोस्तों किसी देश या फिर किसी मीटिंग के अंदर जब आप बिना बुलाए जाते हैं तो इसी प्रकार से आपकी बेइज्जती होती है, जैसे कि शहबाज शरीफ की हो रही है। और वैसे भी इनकी 2 कौड़ी की इज्जत दुनिया के अंदर नहीं है। वो तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया है तो वहां जरूर इनको रेड कारपेट वेलकम मिल जाता है, वरना दुनिया का गरीब से गरीब देश भी पाकिस्तानियों को पूछता तक नहीं है। अब ये स्विट्जरलैंड गए हैं, वैसे स्विट्जरलैंड काफी अमीर और खुशहाल देश है। वहां पर पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री को शहबाज शरीफ की जिस प्रकार की हरकतें हैं, मीडिया के ऊपर चिल्लाते रहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, बेगर कैन नॉट बी चूजर्स, उसके बाद तो शहबाज को और कोई नहीं पूछता है। और रही बात यहां पर स्विट्जरलैंड में इनको जैसी उम्मीद थी कि हमें तो रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर खड़े होंगे कि आओ शहबाज तुम ही दुनिया को बचा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेड कारपेट वेलकम तो मिला ही नहीं, ऊपर से स्विट्जरलैंड की कोई मंत्री भी इनको लेने के लिए नहीं आए हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी का कोई छोटा मोटा अधिकारी खड़ा है और स्विट्जरलैंड के कोई अधिकारी होंगे जो शहबाज को रिसीव कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इनका कोई रोल है नहीं, ऊपर से ट्रंप केवल अपना चेहरा बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करता है, जैसा कि अभी कर दिया था कि पाकिस्तान की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर है उस पर डिले हो रहा है। और अब जो सीज फायर टूट गया है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दी है, उसका इल्जाम भी ट्रंप पाकिस्तान पर ही थोपेगा और उसकी सजा पाकिस्तान भुगतेगा। और